सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं। कुंभ का महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई? महाकुंभ में फैली अव्यवस्था पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों के बीच बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की और अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों पर ये कहकर हमला किया कि ये सनातन का, मां गंगा का, भारत माता के 56 करोड़ श्रद्धालुओं का और महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। अखिलेश यादव को शायद इस बात का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए सीएम योगी के हमले पर सदन के बाहर सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। बोले महाकुंभ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल महाकुंभ में फैली अव्यवस्था का है, सवाल 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दावा करने के बाद मची भगदड़ का है। जहाँ तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई? ट्रैफिक जाम कैसे हो गए? लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पेरीमीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है, श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है, वो स्नान के बाद पैदा हुई है। हालांकि अब जबकि महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है, सीएम योगी ने सदन में जोर देकर ये बात कही कि महाकुंभ समाज का आयोजन है, किसी सरकार या पार्टी विशेष का नहीं। सरकार पीछे है और ये सौभाग्य है कि बीजेपी सरकार महाकुंभ के आयोजन की भागीदार बनी। कहूंगा ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन
श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। हालांकि जिस वक्त सदन में सीएम योगी महाकुंभ के आयोजन को सफल बताकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी वक्त पूर्व सीएम अखिलेश यादव सदन के बाहर महाकुंभ की अव्यवस्था गिना रहे थे। अखिलेश यादव का दावा है कि इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा जाने गई, सबसे ज्यादा लोग खोए हैं, सबसे ज्यादा अव्यवस्था फैली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।